आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग पक्षांतर। क्या करेंगे? पक्षांतर। देखो होता क्या है पक्षांतर, पहले मैं समझाता हूँ, लिखाऊँ। ठीक है, देखिए पक्षांतर क्या होता है। देखिए मान के चलिए पक्षांतर, पक्षांतर लिखा मैंने ये। पक्षांतर किसी भी समीकरण समीकरण पक्षांतर किसी भी समीकरण के दो दो पक्ष होते हैं। क्या होते हैं? दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से पक्ष होते हैं? दो, गौर से मान के चलिए मैंने लिखा A/B बराबर C/D। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये कौन सा पक्ष हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा बायां पक्ष। कौन सा? ये बायां पक्ष। और ये हो जाएगा दायां पक्ष। कौन सा पक्ष? दायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। आया समझ में? ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा आपका? लेफ्ट साइड। और ये हो जाएगा आपका राइट साइड। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझ में इतनी बात? ठीक है। अब होता क्या, देखो समझो और अच्छी सी बात। इतनी बात समझ में आ गई कि आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा पक्ष है? बायां पक्ष। और ये कौन सा पक्ष है? दायां पक्ष। बस कुछ रट्टा नहीं मारना है, बस इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, चलिए देखिए पक्षांतर किसी भी संख्या या राशि का एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना पक्षांतर कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। पक्षांतर करने पर उस संख्या या राशि का चिन्ह पलट जाता है। कैसे पलट जाता है? ये देखो, अगर मान के चलिए यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, वो वाली समझ में आ गई होगी, पक्षांतर बायां पक्ष दायां पक्ष। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखो किसी भी, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मान के चलिए ये प्लस का है, किसका है? प्लस का है। तो ये दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। और अगर माइनस का तो दूसरी साइड में जाएगा ना तो ये किस में क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। अगर ये गुणे का है, किसका है? गुणे का, तो क्या हो जाएगा? ये भाग में चला जाएगा। और अगर ये भाग का है, कोई चीज़ अगर भाग के तो किस में पहुँच जाएगी? गुणे में पहुँच जाएगी। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना है, इधर बायां पक्ष उधर दायां पक्ष है। तो बाएं पक्ष से जब दाएं पक्ष में लेके जाओगे तो चिन्ह हो जाएगा। मतलब अगर दायां से बायां जाएगा तो ये इधर से ये हो जाएगा और इधर से ये हो जाएगा। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे समझ में? अब इसको ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। अब आगे आइए, चलिए देखिए ये दिया हुआ है सबसे पहले वाला नंबर है आपका जोड़ से संबंधित। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। ठीक है, पक्षांतर करेंगे इसको। देखो ये एक्स है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए गौर से मैं ये वाला पेन ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये 9 ही रहेगा। ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? ये पक्षांतर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस का है, क्या हो जाएगा? ये माइनस का। ठीक है, एक्स बराबर कितना जाएगा? 9 में से 3 के कितने बचेंगे? 6। आया समझ में? इसी प्रकार से आपको ये करना। देखिए एक्स प्लस के पाँच बराबर 12, ये भी प्लस से संबंधित है, अर्थात इसको क्या करेंगे? तो यहाँ पर एक्स बराबर 12, इसको उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएंगे? माइनस के कितने हो जाएंगे? ये 5। एक्स 12 में से 5 जाएंगे, बचेंगे 7। आगे समझ में? देखिए इसका एक उदाहरण और लेते हैं। देखिए अब ये वाला देखते हैं। ये इसमें थोड़ा सा बड़ा कर रखा है मैंने, ये देखिए गौर से। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये 2x, तो यहाँ पर 2x को यहीं रखेंगे। ये प्लस का उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा? ये 9 माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, 2x बराबर 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6। ठीक है, अब क्या करेंगे? x को यहीं रखेंगे, ये 2 जो है ना, ये काय में इसके गुणे में, काय में पहुँचेगा? ये भाग में पहुँचेगा। मतलब देखो गौर से यहाँ पर, तो 6 बटे कितना हो जाएगा? ये आपका 2। ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए कैंसिल कैसे करेंगे? 2 एकम तो 2 तियाँ, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। कितना आ गया? x बराबर 3/1। अब 1 का कोई वैल्यू नहीं होती तो कितना हो जाएगा? x बराबर 3 आ जाएगा। आगे समझ में? इसी प्रकार से आपको देखो ये वाला भी करना है। 3x, देखो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग? 3x को ही रखेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, उसको उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा? ये गौर से देखना है यहाँ पर। बराबर देखिए 19 माइनस के 7 जाएंगे, तो 3x बराबर क्या होता है? 19 में से 7 जाएगा, अर्थात कितना बचेगा? 12 बचेगा, है ना? ठीक है, देखिए 3x बराबर कितना जाएगा? मतलब ये यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? 3 को छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर 3 को मैं क्या करूँगा? इसके भाग में, ये कहाँ पे जाएगा? मतलब गुणे में कहाँ जाएगा? भाग में। तो ये हो जाएगा 12/3। x बराबर हो जाएगा, ये काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? आगे समझ में? अब हम लोग करते हैं घटा से संबंधित। ठीक है, देखिए चलिए घटा से संबंधित 2 क्वेश्चन कर लेते हैं इससे। देखिए ये दिया रखा हुआ है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, ये माइनस चिन्ह दिया हुआ। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर x बराबर, देखिए ये इधर
माइनस को उधर जाएगा, हो जाएगा ये प्लस का। तो देखो 9 प्लस के 3, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा ये 12। एक्स का मान कितना आ गया 12। इसी प्रकार यहाँ पर करना, देखिए एक्स यहाँ पर रखेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो 7 तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा, इधर आएगा हो जाएगा ये यही प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18। ठीक है, आया समझ में? उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो मैं करता हूँ गुणे। देखिए गुणे से संबंधित, ठीक है, साधारण है बिल्कुल। देखिए ये देखिए क्या होगा, 5 एकम 5, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, चाहे गुणा कर लो इसकी, चाहे इसको इधर ले जाओ। ठीक है, आप क्या करेंगे अभी जैसे आपने को बताया, ठीक है, 5 एकम 5, 5 एक्स बराबर कितना आ गया ये 12 आ गया। वैसे अब देखिए एक्स को ही रखेंगे, 5 को उधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा ये 5। कटेगा नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, किसी से नहीं कट रहा, ये 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, ऐसे रहने देंगे। तो ये आ गया एक्स का मान। इसी प्रकार देखो मैंने एक्स की जगह क्या ले लिया है, बाई ले लिया। तो देखो यहाँ पर बाई को ही रखेंगे, चाहे आप लोग ऐसे कर सकते हो, बाई एकम बाई यहाँ पर मान सकते हो, इस तरीके से इसको गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो फिर भी ऐसे कर लो, 6 बाई हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा ये 18। अब बाई को यहीं रखेंगे और 6 को उधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा ये पक्षांतर करेंगे, गुणे में कहाँ पहुँच जाएगा ये भाग में पहुँच जाएगा। अब इसको आप काट सकते हैं, 6 कम 6 6 3 18, कितना आ गया 3 आ गया। आ गया समझ में? ये बहुत अच्छे स्टेप थे, समझ में आगे हो गए। अब हम लोग देखिए हम करते हैं भाग से संबंधित। देखिए भाग से संबंधित कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपको ऐसे दिख गया तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, डायरेक्ट क्या मानेंगे 1, और क्या करेंगे तिरछी गुणा कर लेंगे, मतलब इसकी गुणा इससे कर देंगे और इसकी गुणा इससे कर देंगे। तो देखिए एक्स गुणा 1 से कितना हो जाएगा, एक्स गुणे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 14 गुणे कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, एक्स आ जाएगा। ठीक है, 14 दूनी कितना हो जाएगा ये 28 आ जाएगा। आगे समझ में? ठीक है, इसी प्रकार देखिए आप क्या करेंगे, इसके नीचे क्या मारेंगे 1 मारेंगे। ठीक है, तो देखिए तिरछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स गुणा कैसे होगी 1 से होगी। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणे कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। एक्स इसको एक्स गुणा 1 से कितना आएगा, एक्स ही आएगा, बराबर कितना हो जाएगा 9 3 27। कितना मान आ गया ये 27 आ गया। आया समझ में? इस तरीके से आपको क्या करना है, इस करना। चलिए आगे बढ़ो। चलिए अब देखिए थोड़ा सा मैंने बड़ा ले रखा है, अच्छे समझते देखिए। कुछ नहीं करना है, इसको उधर करना पक्षांतर। तो 6x को यहीं रखेंगे, तो 6x का 6 के बराबर कितना हो जाएगा 20, और ये माइनस का तरह का हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा ये 18। ठीक है, दिख रहा है सही? हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ये x। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 6x बराबर कितना हो जाएगा 20, और 18 ये जोड़ जाएंगे तो जाएंगे ये 38 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए ये 8 है, अच्छे से लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर x को ही रखेंगे और 6 को चले जाएंगे, मतलब गुणे में इसके क्या कहाँ पहुँच जाएगा ये भाग में। तो ये हो जाएगा 38 बटे ये हो जाएगा 6, 38 बटे कितना हो जाएगा ये 6। अब क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, किससे कटेगा ये 2 से कट जाएगा ना, हाँ 2 3 6, 2 1 कम 2 और 2 नेम 18, कितना आ गया x बराबर 19 बटे 3। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं x बराबर 19 बटे 3। अब चाहो तो आप इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हो, कैसे 3 छक 18। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, x बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, या 3 छक 18 बचा 1 बटे 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब 3 छक 18, देखो 3 छक 18 और 1 19, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोग ध्यान रखना है इस तरीके से। ठीक है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों मान सही हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहुँचते हैं अब इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा और कठिन पहुँचते हैं। ठीक है, चलिए देखिए निर्देश क्या दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रत्येक समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। क्या समीकरण है ये देखो मैं लिख रहा हूँ। मान के चलिए रिएक्शन है 2x माइनस के 7 बराबर के 2x बटे 3 प्लस के 17। ध्यान रखना है ये कौन सा पक्ष है, ये आपका बायां पक्ष और ये दायां पक्ष है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, x का मान ज्ञात करना है। अब देखो गौर से, पहले जो x वाली चीज़ है वो x वाली एक तरफ कर लो और बगैर x वाली एक तरफ कर लो। ठीक है, देखो गौर से क्या करेंगे, देखिए तो 2x है ना, तो उसको यहीं रहने दो। तो 2x यहाँ पर आएगा, इसको लेके आएंगे इधर। ठीक है, तो ये अभी कायम है प्लस में है। अब जब पूरे को लेके आएंगे ना तो ये पूरा प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, मतलब इधर प्लस का इधर लाएंगे हो जाएगा माइनस का। तो ये हो जाएगा 2x बटे के 3 बराबर ये 17 है, यहीं पर आएंगे। ठीक है, अब प्लस लगाओ या मत लगाओ, ये माइनस का उधर जाएगा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब देखिए अब इसके नीचे क्या करेंगे, इसके नीचे हम लोग क्या मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तिरछी गुणा। अब देखो गौर से, बहुत अच्छे समझना है। तिरछी गुणा भी मैं अभी आगे बताऊंगा, फिलहाल समझ लीजिए। इसकी गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे करेंगे, ये होती है तिरछी गुणा। तो देखो क्या हो जाएगा 2x, तो 2x गुणे 3, ठीक है, माइनस 2x गुणे 1, ठीक है,
और नीचे गुणे नीचे, 3 एकम 3 बटे 3 गुणे 1 बराबर 17। इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा ये 17, कितना हो जाएगा ये 7 7 14 के 4 हासिल 1, कितना हो जाएगा ये 24 हो गया। ठीक है, अब इसको मैं एक स्टेप बढ़ा सकता था मगर मैंने स्टेप नहीं बढ़ाया है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और ये x का x माइनस माइनस 2x की गुणा इससे करेंगे हो जाएगा माइनस का 2x ही रहेगा। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा 3 एकम 3 बराबर 24। कोई दिक्कत बताइए? अब नहीं, अब देखो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, 6x 2x यूनिट समान है, मतलब यहाँ पर x है यहाँ पर x है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बराबर बराबर हम इसको घटा देंगे। कहेंगे देखो 6x में से 2x के कितने बचेंगे 4x काय के प्लस के बटे 3 बराबर के 24। कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है ना अच्छे से, इसके नीचे 3 है, यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये 4x बटे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, 4x, अब इसके नीचे देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये 4x बटे 3 बराबर के 24। इसके नीचे बताओ हम क्या करेंगे, 1 मानेंगे, इसके नीचे क्या मानेंगे 1 मानेंगे। अब क्या करेंगे फिर से तिरछी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 4x का 4x गुणे मतलब 1 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा ये 24 और गुणे 3, 24 गुणे 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, 4x कम 4x बराबर समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर ऐसे रहने दो 24 गुणे 3, इसको ऐसे ही यहाँ पर रहने दो। ठीक है, अब इस चीज़ को ऐसे ले आओ, अब इसको क्या करोगे यहीं पर रहने दो x को, और जो 4 है वो नीचे आओ, तो 24 गुणे 3 बट्टे क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको काटना पड़ेगा। 4 एकम 4 और 4 छंग 24, कितना आ गया 6। x बराबर 6 गुणे 3, x बराबर कितना आ गया 6 3 18। सिंपल स्टेप में आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से हम लोग आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या ऐसा कर दो इस x वाले को उधर ले आओ और इस वाले को उधर ले आओ, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, देखिए इस वाली चीज़ को ही रहने देंगे तो 2x बटे 3 यहीं रहेगा, ऐसे ही का ऐसे ही आ जाएगा, और ये चीज़ उधर पहुंच जाएगी, इस चीज़ को उधर ले आएगी, तो ये प्लस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, x बटे कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा बराबर। देखिए ये कितना है 21 बटे कितना है ये 8 है, और उधर ये इधर आकर क्या हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 7 बटे 8। बताइए ये स्टेप समझ में आया? चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन, मतलब अगले तरीके से। अब इस यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और देखो कैसे करेंगे, इसकी गुणा इससे करते हैं, इसकी गुणा इससे करते हैं, ऐसे तो करेंगे। ठीक है, या आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर काट भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। मैं आपको क्रॉस दिखा रहा हूँ, देखो इसका गुणा इससे करेंगे और इसके गुणा इससे करेंगे। देखिए तो 2x, तो यहाँ पर करेंगे 2x गुणे 4, ठीक है, माइनस के x है ना, तो x गुणे कितना हो जाएगा ये 3 बटे 4 3 12। स्टेप क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर क्या है देखो, हर क्या है समान है, तो क्या होगा ऊपर की चीज़ ऐसी जुड़ जाएगी, ऊपर की चीज़ ऐसी जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये 21 प्लस के 7 बटे के 8। कोई दिक्कत? बताइए सही आगे समझ में? अब देखो यहाँ पर करता हूँ इसको मैं, अब 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, और ये x माइनस के 3, यहाँ पर 1 है ना, तो हो जाएगा 3 एकम 3, और ये x बटे कितना हो जाएगा ये 12, कितना हो जाएगा ये 12। अब देखो ये जुड़ जाएगा 21 के साथ, कितना हो जाएगा ये 28, और बटे कितना हो जाएगा ये 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो बताइए, किसी को दिक्कत तो बताइए। अब क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं? एक कट जाएगा क्या किससे? बिल्कुल कट जाएगा। किससे कटेगा ये बताइए? 4 से कट जाएगा, हाँ बिल्कुल काट ले, 4 से काट लो इसको। 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, कितना आ गया 7 बटे 2। ठीक है, कितना आ गया 7 बटे 2। तो मैं इसको मैं एक स्टेप देखो आगे बढ़ाता हूँ उसको। देखिए तो ये हो जाएगा 8x में से 3x जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 5x बटे कितना हो जाएगा ये 12 बराबर 7 बटे 2। ऐसा ही तो होगा।
आगे समझ में। अब मैं इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसका क्या करूँगा, देखो यहाँ पर इसकी गुणा तिरछी गुणा करूँगा, इसकी गुणा ऐसे, इसकी गुणा ऐसे। तो देखो गौर से क्या करना है, 5x तो ये हो जाएगा 5x गुणे के 2 बराबर ये हो जाएगा 12 गुणे 7। बताइए आई भाई समझ में? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो गौर से, इस 5x को ही रहने दो, 5x को ही रहने दो। आ रहा समझ में? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5x को ही रहने दो, 5x बराबर तो 12, इसको भी करो मत, ऐसे रहने दो। ये चीज़ गोले में काय में जाएगी, ये इधर जाएगी तो काय में हो जाएगी, पहुँच जाएगी ये भाग में पहुँच जाएगी। किसमें पहुँच जाएगी? भाग में पहुँच जाएगी। किसमें पहुँच जाएगी? भाग में। अभी अभी मैंने बताया था आपको ये इसी तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गौर से समझना है, गौर से देखिए, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग काट सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 2 एकम 2 और 2 छंग 12, कितना आ गया देखो। और मैं इसको x को ही रहता हूँ, वो 5 को चले जाता हूँ। देखो गौर से यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए। तो ये आ जाएगा आपका x बराबर 6 गुणे 7 तो है ही, और ये गुणे में कहाँ पहुँच जाएगा, ये भाग में पहुँच जाएगा। किसमें पहुँच जाएगा? भाग में। आया समझ में? कोई दिक्कत तो बताओ। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको हम लोग x बराबर निकालेंगे 6 सत्ते 42 बटे 5, 6 सत्ते 42 बटे 5। अब क्या करोगे, इसको आप लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग ये कैसी भिन्न है, ये हमारी अभी उचित भिन्न नहीं है, अनुचित भिन्न है। अब देखो पूर्व केस क्या करेंगे, पूर्व केस हम लोग कह सकते हैं ये सही है, मगर देखो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग सही रूप लिखेंगे। मतलब x बराबर 5 ने 45 होता, मतलब 5 अट्ठे 40, 40 और 2 कितने हो गए, 42। मतलब 2 8 सही 2 बटे 5, 8 सही 2 बटे 5। इसका आंसर ये आया। आया समझ में? है आसान, बहुत आसान है। आप अगर सीखेंगे इस तरीके से तो बहुत अच्छे सीखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग मतलब आप लोग इसको एक बार नहीं 2 बार अच्छी से करके देखेंगे, मतलब ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए मुझे पता है कि आप लोग उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं। अब समझते हैं हम लोग तिर्यक गुणा क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, ठीक है। देखिए समीकरण के बाएं पक्ष के अंश का, समीकरण के बाएं पक्ष के अंश का दाहिने पक्ष के हर से गुणा, और बाएं पक्ष के हर का दाहिने पक्ष के अंश से गुणा तिर्यक गुणा कहलाता है। देखो कैसे, मान के चलिए कोई पक्ष, अभी मैं बताता आपको, a बटे क्या है, b है, बराबर क्या है, c बटे क्या है, d है। तो ये कौन सा पक्ष है, ये आपका है बायां पक्ष। कौन सा पक्ष है ये बायां पक्ष है। और ये कौन सा है, ये आपका दायां पक्ष। कौन सा पक्ष है, ये दायां पक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अभी अभी मैंने आपको तुरंत उस टाइम भी बताया था। अब देखो इसकी गुणा क्या करेंगे, इससे कर देंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे, मतलब इसमें यानी कि इससे ही करेंगे, इसकी गुणा इससे कर दो चाहे इसकी गुणा इससे कर दो, बात एक ही है। तो ये क्या बनेगा देखो, तो ये हो जाएगा a गुणे डी बराबर क्या हो जाएगा, b गुणे c। हो गया ये तिर्यक गुणा। बस आपको ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से एक क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन। चलिए देखिए, निर्देश, नीचे दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात करना है। ये यहाँ पर समीकरण दे रखी, इसमें x का मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा, इसकी गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर 2x तो यहाँ पर है, ये 2x प्लस के 3 गुणे होगी, तो मतलब इसको ब्रैकेट में बंद कर दूंगा मैं, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, गुणे 5 लगा दूंगा, क्योंकि ये इससे गुणा हो रही है ना, बराबर ये 2 का 2 रहेगा। अब इससे करूँगा तो ये क्या आएगा, इधर आएगा, तो ये हो जाएगा ये x प्लस के 9, ठीक है। गुणे निशान चाहे मत लगाओ या मत लगाओ, वो एक बात है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर नहीं लगाया है, इसलिए ताकि समझ में आ जाए। अब देखो क्या करेंगे, स्टेप अगला क्या करेंगे, देखो इसकी गुणा इससे हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अब इसकी गुणा इससे करेंगे, 5 दूनी 10 और ये x प्लस प्लस 3 पंजे 15। बताइए कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसमें करेंगे 2x, तो करेंगे ये बराबर चिन्ह लगाएंगे, तो ये 2x प्लस 2 नेम 18। आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब x वाले इधर ले आएंगे और बगैर x वाले इधर ले आएंगे, मतलब पक्षांतर करेंगे, ठीक है। देखिए गौर से क्या करेंगे, पक्षांतर। तो ये 10x है, तो 10x को ही रहने दो, इसको इधर ले क्या हो जाएंगे, ये माइनस को जाएगा 2x बराबर
18 है, यहीं रहेगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 15। बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िए, 10x में से 8x 2x जाएगा, कितने बचेगा 8x। तो देखो गौर से, ये बचा आपका 8x बराबर 18 में से 15 गया, कितना बचा 3 बचा, कितना आ गया ये 3 आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान निकालना है तो x को ही रखेंगे, x को ही रखेंगे। अब ये गुणे में क्या में पहुंच जाएगा, ये इसके भाग में पहुंच जाएगा, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, आ गया। ये अब कटेगा क्या, किसी से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो किसी से नहीं कटेगा, स्वयं से करेगा, स्वयं से ये, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका। देखिए यहाँ से, देखिए गौर से करना है, त्रिज्यक गुणी करना है इसमें। ठीक है, देखिए इसके गुणा से करेंगे तो हो जाएगा ये 2x माइनस के 3 और ये हो जाएगा गुणे 4 बराबर के माइनस का 5 और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके गुणे से कर लीजिए, 4 दूनी 8x माइनस के, माइनस है ना तो 3 चौक 12 बराबर माइनस है और प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 पंजे 20। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5, ये कहना है यहाँ पर, तो 5 एकम 5 और ये x का x। अब क्या करेंगे, x वाले को उधर ले आएंगे और बगैर x वाले को उधर ले आएंगे। ठीक है, देखिए तो 8x इधर आ गई, ये हो जाएगा माइनस का, पक्षांतर कर रहे हैं ना, तो 5x बराबर माइनस का 20 ही रहेगा, इसको उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, उम्मीद है। ठीक है, अब देखिए 8x में से 5x के बचेंगे 3x काय के प्लस के बराबर, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 20 में से 12 के कितने बचेंगे 8, काय के बचेंगे माइनस के। ठीक है, x को ही रखेंगे, x माइनस के 8 बटे ही कितना हो जाएगा ये 3। ये क्या हो गया फाइनल आंसर। आया समझ में, कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। ठीक है,